नमस्कार, आप शहर का नंबर 1 प्लेटफॉर्म कैथल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं अजय और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी प्रीति काद्यान। तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के आंकड़े हर दिन मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है और वैज्ञानिकों का, विशेषज्ञों का ये अनुमान है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो यही है और इसका आने का अंदेशा ओमिक्रॉन, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से लगाया जा रहा है। तो जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसकी संक्रमण रफ्तार बहुत तेज है और इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने भी अपनी प्रोटोकॉल, अपनी हिदायतों का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है और कैथल को भी ग्रुप ए में शामिल कर दिया है। तो इसी के साथ अब क्या खुला रहेगा और क्या बंद होगा पूरे शहर में, इन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति काद्यान भी हैं। तो तमाम जो चीज़ों का, प्रोटोकॉल का जिक्र करेंगे और हमें क्या, किन चीज़ों को ध्यान में, कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा इस दरमियान, उन सभी बातों का जिक्र करेंगे। तो प्रीति बताइए। जैसा कि अजय ने बताया कि अभी जो है तीसरी लहर चल रही है और बहुत से केस जो है हमारे देश में, हरियाणा में भी बहुत से रोज की रोज ओमिक्रॉन के केस आ रहे हैं। उसी के चलते सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है और अब कैथल शहर को भी ग्रुप ए में शामिल कर दिया है। आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए कि अभी हरियाणा के 19 जिले ऐसे हैं जो ग्रुप ए में शामिल कर दिए गए हैं, जिनमें शाम के 6 बजे लगभग हर एक चीज बंद हो जाएगी। क्या क्या बंद होगा वो बताएंगे आपको। सबसे पहले जो है सार्वजनिक सभा है, जैसे रैलियां होती है या फिर कोई धरना प्रदर्शन होता है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी कि अभी वो आप नहीं कर सकते नई गाइडलाइन के तहत। और सिनेमा हॉल है, मल्टीप्लेक्स थिएटर है, मनोरंजन पार्क है और बिजनेस एग्जीबिशन जो है वो पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट जो है वो 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे, इनमें छूट दी गई है। और उसके बाद जो है सरकारी और निजी कार्यालयों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50% कर्मचारियों को बुलाने की सलाह दी गई है। और इसके अलावा शहर में, कैथल शहर में शाम को 6 बजे लगभग दुकानें और बाजार पूरी तरह बंद हो जाएंगे और जो ज़रूरत की सामानें हैं, जैसे दूध है, दूध दही है और दवा की जो दुकानें हैं, उनको देर रात तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा जो खिलाड़ी खेलते हैं, स्टेडियम है, जैसे स्विमिंग पूल है, वो पूरी तरह बंद रहेंगे। लेकिन जो खिलाड़ी नेशनल की या इंटरनेशनल गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको छूट दी गई है, वो अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वहां पे दर्शकों की या पब्लिक की या किसी और खिलाड़ी की जो इनके अलावा है, जो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको इसमें कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। ये कुछ गाइडलाइन सरकार ने जारी की है जो कि अभी कैथल शहर में भी लागू होगी, क्योंकि कैथल शहर को भी ग्रुप ए में शामिल कर दिया गया है। तो हमें जो है इन गाइडलाइन का पालन तो करना ही है, साथ में हमें मास्क लगा के भी रखना है। उसके अलावा वैक्सीनेट भी होना है सभी को। जिन्होंने एक वैक्सीन लगवा ली है वो दूसरी भी अपनी तय समय पर लगवाए, दोनों वैक्सीन लगवाए। सरकार के साथ साथ हमें भी ओमिक्रॉन से लड़ना होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि फरवरी में ज़्यादा केसेस आने की संभावना है। हालांकि मार्च में जो है ओमिक्रॉन वो पीक पे चला जाएगा बिल्कुल ही, लेकिन ये भविष्य की बातें हैं। अभी वर्तमान में हमें ओमिक्रॉन से लड़ना होगा और मास्क, आप सभी से भी यही अनुरोध है कि मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है वो भी लगवाए पूरी तरह से। अभी तो बुजुर्गों की भी, बच्चों की भी, सभी की हो गई है शुरू, तो आपसे गुजारिश है कि वो भी लगाए और पूरी तरह से जो ये गाइडलाइन है इन सभी का पालन करें। जी बिल्कुल। तो ये तमाम जानकारी प्रीति ने दी। इसी के साथ साथ जो नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग है वो उसी तरह से रहेगी जिस तरह से हरियाणा सरकार ने कहा है कि सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत जो रात का समय है, रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू का समय रखा गया है वो उसी तरह से बरकरार रहेगा। और जो स्कूलों कॉलेजों की टाइमिंग है उस तरह, उसमें भी जो सरकार ने कह दिया है कि 26 जनवरी तक जो स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे, जो तमाम शैक्षणिक संस्थान भी बंद रखे जाएंगे। इसी दौरान एक सवाल ये भी है प्रीति कि जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो इतना घातक क्यों है? उसकी संक्रमण रफ्तार पहले के जो जितने भी वेरिएंट आए हैं, पहले जैसे दूसरी वेव में डेल्टा का वेरिएंट था, उस दौरान देखा गया कि उसकी संक्रमण रफ्तार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये 5 गुना संक्रामक है ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है। देखिए
डॉक्टर जैसे पहली लहर आई थी उसमें भी केसेस ज्यादा ही थे, दूसरी लहर आई वो उससे थोड़ी ज्यादा खतरनाक थी, उसमें सांस की ज्यादा दिक्कत होने से बहुत से लोगों की डेथ भी हुई थी, ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि तीसरी लहर भी खतरनाक है और अभी बचाव के लिए हमें जो भी गाइडलाइन हमें दी गई है, जो भी हमें आदेश या निर्देश कह सकते हैं सरकार की तरफ से आए हैं, उनका पालन हमें जरूर करना चाहिए अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के, समाज के बचाव के लिए। आगे जो डॉक्टर जो उसके अलावा डॉक्टर जो सलाह दे उनका भी पालन आप करिए। बिल्कुल। तो ये तीसरी लहर है कोरोना की और इसके लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा इसको, और मिलकर लड़ने का मतलब यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, हमारी दिनचर्या में मास्क का उपयोग करें और हमारे आसपास जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराएं। हम ये बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कोई खतरा नहीं है, आप बेझिझक वैक्सीनेट होइए, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। जो सहयोगी हैं साथ में, जो कलीग्स आपके साथ काम करते हैं, जो आस पड़ोस में जिन लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, जो जिनकी उम्र हो गई है वैक्सीन, जो 18 से 60 साल की उम्र के बीच है, और साथ में जो बच्चे भी जो 15 से 18 साल की उम्र के बीच हैं, वो खुद को वैक्सीनेट करवाइए। इसी के साथ मैं एक और जानकारी दर्शकों से साझा करना चाहूंगा कि अभी ये तीसरी लहर है, हम तीसरी लहर के पड़ाव में नहीं है बल्कि स्टार्टिंग इरा में है, और इस दौरान पूरे देश में देखा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा केसेस हर रोज मिल रहे हैं। जैसा कि कल 1,79,000 पूरे भारत में केस मिले थे, तो हर रोज का एक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है 1 लाख के साथ। 1 लाख कोविड केसेस हर रोज मिल रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी की ये अच्छी बात है। लेकिन फरवरी, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में ये अभी 1 लाख है और विशेषज्ञ जता रहे हैं कि इनके आंकड़ा 8 लाख तक जाएगा। मतलब ऐसा भी होगा कि एक दिन में 8-8 लाख कोरोना के केसेस भी मिलेंगे, ये विशेषज्ञों का अनुमान है। और फरवरी जब महीना आएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि वो उसका पीक होगा, मतलब जितना वो संकट में डालने वाली सिचुएशन होगी वो फरवरी में होगी। लेकिन मार्च मिडिल जो 15 मार्च के आसपास है, विशेषज्ञ ये जता रहे हैं अनुमान की उस दौरान ये कोविड की जो तीसरी लहर वो खत्म हो जाएगी मार्च के आसपास। तो तमाम जो हिदायतें हैं, हम दर्शकों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी दिनचर्या में मास्क का उपयोग कीजिए, इसी के साथ साथ खुद को वैक्सीनेट करिए, और जो आस पड़ोस के लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो भी खुद को वैक्सीनेट करवाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर उन हिदायतों का पालन करिए, क्योंकि बिना सबके सामूहिक सहयोग के हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। जी प्रीति। जी बिल्कुल, अजय जी ने बिल्कुल ही सही बात रखी है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करनी थी वो कर दी है। डॉक्टर भी अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, जो विशेषज्ञ है वो भी बता चुके हैं कि ये तीसरी लहर जो है कितनी खतरनाक है। पहली जो 2 लहर आई है कोरोना की, ये जो ओमिक्रॉन है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो जो भी गाइडलाइन है या जो भी डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं, या जो भी मास्क का हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का, वैक्सीनेशन का जो भी है, वो उसका पालन आप जरूर करिए, क्योंकि आप बचेंगे उसी के बाद ही आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसके लिए आपको इन गाइडलाइंस का, इन नियमों का पालन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि आप भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, और ये गाइडलाइन का और इन सभी नियमों का पालन करके ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। जी जी। तो ये तमाम हिदायतें थी। इसी के साथ साथ एक आखिरी जानकारी और जो साझा कर देते हैं कि इसेंशियल सर्विस उसी तरह से चलेंगी, चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो उसी तरीके से बरकरार रहेंगी, लेकिन जो 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे उसके बाद बंद हो जाएंगे। ये आपके लिए है, ये दर्शकों के लिए है। उनके स्वास्थ्य की फिक्र को देखते हुए सरकार ने सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट को लागू किया है, और तमाम हिदायतों का आप जरूर पालन करिए। अपनी दिनचर्या में मास्क का उपयोग करना आप अब तक न छोड़िए, क्योंकि जंग अभी जारी है, अब तक लड़ाई हमने नहीं जीती है। तो इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ देखते रहिए कैथल टीवी।